हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसे देखना आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। और अब चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज़, पीरियड्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं। ये एक नेचुरल मंथली बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें फीमेल की वजाइना से 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है, जो कि एंडोमेट्रियम या यूट्राइन लाइनिंग के टूटने की वजह से होती है। महिलाओं में ओवरी से एग का निर्माण होता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन द्वारा स्टिमुलेट होता है। इस एग से अगर शुक्राणु का कॉम्बिनेशन होता है तो शुक्राणु और अंडाणु मिलकर फर्टिलाइज्ड एग बनाते हैं, जो कि फेलोपियन ट्यूब से होकर गर्भाशय तक ट्रैवल करता है और वहां एंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ये यूट्राइन लाइनिंग ही निषेचित अंडे को नरिशमेंट प्रदान करती है, लेकिन अगर मेल और फीमेल के बीच में मीटिंग नहीं होती है तो ये एंडोमेट्रियम टूटने लगती है और पीरियड ब्लड के रूप में वजाइना से बाहर निकल जाती है। नॉर्मली फीमेल्स में मासिक चक्र 23 से 28 दिन का होता है। आपके पीरियड्स खत्म होने के बाद फिर से गर्भाशय की दीवार मोटी होकर गर्भावस्था के लिए तैयार होती है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये लाइनिंग ब्रेक होकर फिर से अगले महीने मासिक रक्तस्राव के रूप में निकल जाती है। महिलाओं में रेगुलर पीरियड्स आना उनके अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक होता है, और इस दौरान गर्ल्स को पैरों में, कमर में, थाइज में पेन फील हो सकता है, मूड स्विंग हो सकता है, उल्टी आना, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन हो सकता है, जो कि 1 या 2 दिन में खुद ही ठीक हो जाता है। फीमेल्स में मासिक धर्म की शुरुआत इस बात का भी इंडिकेटर होता है कि अब उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो गए हैं और अब वो संभोग और संतान प्राप्ति के लिए तैयार हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि सेक्स मानव जीवन की बेसिक नीड्स में से एक है, जिसकी पूर्ति होना उनके फिजिकल और मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। भारतीय संस्कृति में शादी के बाद ही शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति दी जाती है। खैर, ये तो इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक ऐसे सवाल के बारे में बात करने वाले हैं जो सभी कपल्स के मन में आता है, और वो सवाल है कि क्या पीरियड्स के दौरान भी संभोग किया जा सकता है, क्या ये सेफ़ है या इसके हेल्थ पर किसी तरह के नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो मोस्टली कपल्स मेंस्ट्रुएशन के दौरान संभोग को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो इसे एक एडवेंचर की तरह मानते हैं और इन्जॉय करना चाहते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि पीरियड्स में सेक्स करना बिल्कुल सुरक्षित है, जैसे सामान्य दिनों में होता है। गाइज, इससे पहले वीडियो में और आगे बढ़ें, थोड़ा बात कर लेते हैं हमारे आज के प्रायोजक प्रोडक्ट के बारे में। सिलिकॉन कॉन्डम शीघ्र पतन पर काबू पाने और साइज बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। ये कॉन्डम बार बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं और छूने पर ये बिल्कुल असली पीनिस जैसे महसूस होते हैं। हमारे एडवर्टाइजर्स के पास सिलिकॉन कॉन्डम की एक पूरी रेंज अवेलेबल है, और वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करके आप इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। बस आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है, जिससे आप सेक्स का आनंद बिना किसी टेंशन के ले पाएँ। वजाइना का pH 3.5 से 4.8 होता है, लेकिन पीरियड्स के दौरान ये pH मान बढ़ जाता है। ऐसा वजाइना में ब्लड की प्रेजेंस की वजह से होता है, क्योंकि ब्लड का pH 7.5 होता है। वजाइना का pH बढ़ना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ऐसा होने से यीस्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। साथ ही अगर आपने कॉन्डम इस्तेमाल नहीं किया है तो पीरियड्स में सेक्स करने से सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस फैलने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सेक्शुअल अर्ज होने पर भी इंटरकॉर्स नहीं कर सकते हैं। आप कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेड पर डार्क कलर का टाल बिछा सकते हैं जिससे शीट्स ख़राब ना हो, या शावर में आप सेक्स कर सकते हैं जिससे किसी तरह के स्ट्रेन का खतरा भी ना हो और आप कॉन्फिडेंट फील करें। कई रिसर्चेस में सामने आया है कि महिलाओं में और दिनों के कंपैरिजन में पीरियड्स में सेक्स डिज़ायर ज़्यादा प्रबल होती है, और इस अवधि के दौरान वो सेक्स को ज़्यादा एंजॉय करती हैं, जो कि हार्मोनल बदलाव की वजह से होता है। पीरियड्स में सेक्स करने के प्रॉज एंड कॉन्स दोनों हैं। चलिए जानते हैं पहले बेनिफिट्स के बारे में। गाइज, मासिक धर्म के दौरान इंटरकॉर्स करने से फीमेल्स में पीरियड्स के समय होने वाले दर्द और ऐंठन में राहत मिलती है। ये दर्द यूट्रस लाइनिंग की शेडिंग और कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। ऐसे में जब आप संभोग करते हैं तो गर्भाशय की दीवारों में ज़्यादा संकुचन होता है और ब्लीडिंग जल्दी हो जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि आप जल्दी पीरियड से फ्री हो जाते हैं, यानी आपके मासिक धर्म की अवधि कम हो जाती है। पीरियड्स में सेक्स करने से महिलाओं में मूड अपलिफ्ट होता है, क्योंकि ऑर्गेज़्म अचीव करने के बाद उनकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो महिलाओं का चिड़चिड़ापन दूर करते हैं और उन्हें रिलैक्स फील होता है। गाइस, सेक्स के दौरान ल्यूब्रिकेशन की नीड होती है, ये तो सबको पता है। पीरियड्स में सेक्स करने से आपको ल्यूब्रिकेशन के लिए किसी अन्य क्रीम या ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, क्योंकि पीरियड ब्लड नेचुरल ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है और स्मूथ पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। इसके साथ ही मासिक धर्म के समय सेक्स करने से पीरियड्स की समयावधि कम हो जाती है, जैसे कि अभी हमने जाना। और पीरियड्स में सेक्स करने से महिलाएं ज़्यादा सेक्सुअली अराउज्ड फील करती हैं, और इस समय संभोग को वो अन्य दिनों की तुलना में ज़्यादा आनंददायी महसूस करती हैं। और कुछ स्टडीज़ में पाया गया है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान सेक्स करने से फीमेल्स में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, क्लस्टर हेडेक्स, माइग्रेन आदि में आराम मिलता है। गाइज, जैसे कि हमने अभी जाना कि
कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान सेक्स करने के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। फ़ायदे हम जान चुके हैं, चलिए अब इसके दुष्परिणामों की तरफ नज़र डालते हैं। मासिक धर्म के समय संभोग करने से यीस्ट इन्फेक्शन जैसे वेजाइनल कैंडिडाइसिस, वल्वोवेजाइनल कैंडिडाइसिस और कैंडिडल वेजिनाइटिस का खतरा रहता है। साथ ही स्किन एलर्जी, वजाइना में जलन, खुजली और सफ़ेद पानी आने की प्रॉब्लम भी हो सकती है। पीरियड्स में सेक्स करने से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जैसे जेनाइटल वार्ड्स, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया, HIV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, सिफिलिस आदि होने का खतरा रहता है। इससे बचने के लिए आपको बैरियर मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे मेल कॉन्डम, जिससे कि फीमेल वजाइना मेल पेनिस के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। पीरियड्स में सेक्स से वेलामाइटिस की परेशानी हो सकती है। ये एक प्रकार का यीस्ट इन्फेक्शन है जिसमें पुरुषों के लिंग का आगे का हिस्सा यानी पेनिस ग्लैंड्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है। और मासिक धर्म में प्रेगनेंसी भी हो सकती है, और खासकर उन फीमेल्स में जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल छोटा यानी लगभग 21 दिन का होता है और वो अपने पीरियड्स के आखिरी दिनों में इंटरकॉर्स करती हैं। तो स्पर्म्स उनकी वजाइना में करीब 5 दिन तक रह सकते हैं और इस दौरान फर्टिलाइजेशन हो सकता है। जिन लोगों को लगता है कि इस टाइम फ्रेम में प्रेगनेंसी नहीं होती है तो उन्हें एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पीरियड्स में सेक्स करने से भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है। ये भी हम एक साइड इफेक्ट मान सकते हैं। इस पीरियड्स के दौरान सेक्स करते टाइम आपको कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे इंटरकॉर्स के टाइम कॉन्डम्स का प्रयोग अवश्य करें, जिससे प्रेगनेंसी का रिस्क ना रहे और ना ही किसी तरह का इन्फेक्शन एक पार्टनर से दूसरे को ट्रांसमिट हो पाए। अगर आप किसी भी टाइम इंटरकॉर्स करने में अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो एक दूसरे से खुलकर बात करें। ऐसा करने से आप किसी भी ऑकवर्ड मोमेंट को फेस करने से बच सकते हैं। और सेक्स के बाद अपने सेक्स ऑर्गन्स को अच्छी तरह किसी माइल्ड डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन से वॉश करें। अगर फीमेल ने टैम्पॉन या मेंस्ट्रुअल का पीरियड ब्लड कलेक्ट करने के लिए वजाइना में इंसर्ट किया हुआ है तो उसे ज़रूर निकालें, नहीं तो योनि में वो ज़्यादा अंदर पहुंच सकता है, जिसे रिमूव करने के लिए आपको डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। और सेक्स में आरामदायक पोजीशन जैसे मिशनरी या स्पूनिंग को प्रेफर करें, इससे फीमेल्स को पीरियड क्रैम्प में भी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, हमने आपको पीरियड्स के समय सेक्स करने से होने वाले बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स दोनों बता दिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पीरियड्स में सेक्स करना है या नहीं, और अगर आप ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ऊपर बताई गई सावधानियों का पालन अवश्य करें। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई होगी। तो अब आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और आगे के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए मैं चलती हूँ, फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।